आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स की वजह से वो बाहर रह जाते हैं। इसी वजह से अब हमने जो है हर 3 साल के बाद रीसर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू किया है कि हम रीसर्टिफिकेशन करें कि हमने 3 साल आपकी मदद कर ली, आपकी जिंदगी में आपके माली आमदन में कोई फर्क आया या नहीं आया, तो उससे भी जो है हर 3 साल बाद लोग एग्जिट करेंगे जो बेहतर जिंदगी तरफ जा चुके हैं, तो हमारे पास मजीद जगह बनेगी। ये उसी सिलसिले की जो है ये कड़ियां हैं। और जैसा कि आपने पूछा है बैंकिंग मॉडल की वजह से, तो नया बैंकिंग मॉडल अभी कुछ अर्सा पहले ही जो है मुतारिफ हुआ है और इसकी हमारी कोशिश है कि हम इसकी मॉनिटरिंग खुद कर सकें। इसीलिए हमने अपने कैंप साइट्स पे पैसे दे रहे हैं कि मनमानी न कर सके रिटेलर्स। तो हम उनको कहते हैं कि आप कैंप साइट पे आएँ, हमारे अमला भी वहाँ पे जाते हैं। हमारे पास अमला शॉर्ट है, हमारे पास लोग कम हैं, हमारी आसाम जो थी पोजीशन ज़्यादा है, लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न हमारे पास वो उतना लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया गया। तो वो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम हेडक्वार्टर से लोगों को भेजें हर जगह कि वो खुद जाके मॉनिटर कर सकें कि किस तरीके से नया बैंकिंग मॉडल है, उसके टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा, हम मजीद बेहतरी चाहते हैं और मजीद बेहतरी हमारी स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई है। इसमें हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, उन्होंने डायरेक्शन दी है। हमारी स्टैंडिंग कमेटियाँ जो हैं सेनेट की पॉवर्टी एलिवेशन की और हमारी जो नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियां, इन दोनों ने जो है इसमें अपना इनपुट वो दे रही हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अपनी बेनिफिशरी को डायरेक्ट बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दें ताकि ये जो मिडल मैन का जो मसला है ये ख़त्म हो जाए। तो आपका भी ताउन चाहिए, आपकी भी गाइडेंस चाहिए। हम चाहते हैं कि जाएं, जैसे हम और आप जाते हैं अपने अकाउंट में से पैसे निकालते हैं, चेक लिखते हैं, पैसे निकाल के ले आते हैं, इनको भी वो तरीक़ाकार मुयस्सर हम कर सकें कि वो जाएं अपने पैसे निकालें, किसी तीसरे बंदे के पास उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। शुक्रिया, थैंक यू।